नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका आवना। कल रविवार है, लेकिन देश की संसद में सन्नाटा नहीं बल्कि सियासी सरगर्मी अपनी चरम पर हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करने जा रही हैं। बजट से पहले ही पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। वित्त मंत्री के पिटारे से कल क्या निकलेगा, ये तो कल दोपहर 12 बजे ही हमें पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ही सरकार ने इस विकास का बजट बताना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर विपक्ष ने साफ कर दिया कि अगर इस बार मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत नहीं मिली और पुराने टैक्स रिजीम पर स्थिति साफ नहीं हुई तो वह संसद से सड़क तक हंगामा करेंगे। 1 फरवरी यानी रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट का पिटारा खोलने वाली है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बजट रविवार को आ रहा है, लेकिन टैक्स पेयर्स की उम्मीदें कम नहीं है। पिछले साल सरकार ने नई टैक्स रिजीम को चुनना डिफॉल्ट बना दिया था, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस साल पुराने टैक्स सिस्टम को हमेशा के लिए विदा कर दिया जाएगा या फिर कुछ और राहत मिलेगी। सवाल है कि किसे क्या मिलने वाला है और क्या बजट 2026 राहत भरा है। हालांकि ये तो रविवार को दोपहर 12 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन बजट को लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। सुनिए एनडीए के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। भारत जो है वो एक मजबूत और एक इफेक्टिव इकोनॉमी बने जिसको कि पूरी दुनिया स्वीकार करे, तो ये नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शी सोच है और समझ है उसका नतीजा है। और इसीलिए जो तूफानों में बढ़ते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो तूफानों में भी जो है वो हम मजबूती के साथ अपने देश की इकोनॉमी और अपने देश की व्यवस्था को जो है वो मजबूत भी रखा है और महफूज भी रखा है। आर्थिक सर्वेक्षण आया हमारा, तो आर्थिक सर्वेक्षण एक तरीके का जो आर्थिक हमारा जो वास्तविकता होती है, यथार्थ होता है, और जो आत्मविश्वास का दस्तावेज है एक प्रकार का वो, और उसमें इस प्रकार का जो स्वरूप उभर कर आया है कि ये कि राजनीतिक घोषणा नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था का ये एक ईमानदार एक्सरे है। और इसमें अगर हम बहुत सारी बातें देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। संसाधनों के असमान वितरण से उपजा हुआ असंतुलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यसूची है, जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, उसमें अव्वल नंबर पर है। और इसका उदाहरण है, ये आंकड़ों से समझाया जा सकता है कि कांग्रेस ने जो बिहार को दिया उसके मुकाबले केवल 11 वर्षों में लगभग 3.5 गुनी ज्यादा केंद्रीय सहायता की राशि बिहार को मिली। पिछले 2 बजट बिहार के नाम रहे हैं और बिहार का जितना नुकसान कांग्रेस की हुकूमत के दौरान 6 दशकों में हुआ है, उसकी भरपाई लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में होती रही है। इस बजट से भी हम लोगों की उम्मीदें हैं कि अनेक क्षेत्रों में हम बेहतर कर रहे हैं और यहाँ केंद्रीय सहायता से, बजटीय प्रावधानों से बिहार के विकास को नए आयाम हम दे पाएंगे। और इसीलिए ये जो बजट है वो बिहार की दृष्टि से बेहद अहम है। कल देश का बजट भारतीय संसद में प्रस्तुत होगा और हम सब बजट के माध्यम से देखेंगे कि कैसे समावेशी बजट बनाया जाता है। किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, उद्योगपतियों को, इवन दिन गरीब आदमी की आवाज़ बन करके बजट उभरेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। 14 से अब तक बहुत कुछ देश में परिवर्तित हो चुका है। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं और इस बजट में भी मैं उम्मीद करता हूं समावेशी बजट होगा, सबको साथ लेकर के चलने वाला होगा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट होगा। जबकि विपक्ष रविवार को आने वाले बजट को लेकर महंगाई, गरीबी और किसानों के मुख्य मुद्दों पर सरकार के विचार किए जाने की बात कह रहा है। किसान दुखी है, रो रहा है खून के आंसू। गन्ने का दाम नहीं, कभी चीनी 22 रुपए किलो हुआ करता था तो गन्ने का दाम 350 रुपए कुंटल था और आज 44 रुपया है। तो मात्र 400 रुपए कुंटल गन्ने के मिल रहे हैं। उम्मीद है सरकार इस बजट में गन्ने के लिए कुछ
अलग से प्रावधान करेगी। लागत के सापेक्ष गन्ने का जो या फसलों का जो दाम था वो सरकार नहीं दे पा रही है। दोगुने की बात की थी। हमें उम्मीद है कि सरकार किसानों के लिए कुछ ऐतिहासिक निर्णय लेकर आएगी और जो किसान कर्जे के नाते दुखी है उनका कर्जा माफ करेगी। अरे बिहार को क्या उम्मीद है? अभी तक बिहार को क्या मिला? सिर्फ चुनाव के समय तक जब आता है उस समय घोषणा कर दिया जाता है। बिहार की तो हर बार उपेक्षा हुई है जब जब मोदी जी सरकार का बजट आया है। न विशेष राज्य का दर्जा, न विशेष पैकेज, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का दर्जा नहीं। अब क्या देंगे बिहार को? अब तो मशीनरी तंत्र से ही चुनाव जीतना है, तो अब बिहार की जनता को क्या देना है? जानकारी के मुताबिक ये बजट 2026 का फोकस सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी पर है, जिससे आम आदमी को उलझे नियमों से राहत मिल सके। अब से कुछ ही घंटों के बाद देश भर में ये चर्चा हो रही होगी कि किसे और किस सेक्टर में क्या और कितना मिला। बाकी आप भी बताएं, आपको इस बजट से क्या उम्मीद है? क्या संडे को होने वाला है ये बजट सोमवार को शेयर बाजार में हरियाली लाएगा या विपक्ष के विरोध की भेंट चढ़ जाएगा? ये तो हमें आने वाला समय बताएगा।